हमारी हीरोइन सुबह जिस तरीके से बस्तियों को विदा करती है और बड़े ही रोमांटिक मूड में वो वहाँ से जाते हैं और हमारी हीरोइन का तो दिन बन जाता है। उसके बाद वो घूमने के लिए निकल जाती है जंगल के अंदर अपने घोड़े पर सवार होकर। यहाँ पर वो बड़े ही मज़े से इधर उधर अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर भाग रही होती है और तभी उसकी निगाह पड़ती है एक हल्की सी छोटी सी परछाई पे। तो वो सोचने लगती है कि ये क्या चीज़ है और उसके पीछे जाने के लिए वो अपने घोड़े की लगाम खींचती है और अपने घोड़े को दूसरी तरफ जाने का आदेश देती है और उसका घोड़ा भी उसकी इस बात को समझकर उस दिशा की ओर भागने लगता है। और जब हमारी हीरोइन आगे जाके देखती है तो बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा पप्पी होता है जिसे देख के वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई है नहीं क्या। इतनी एक्साइटेड हो जाती है वो कि घोड़े से नीचे उतर के उसके करीब जाने लगती है। मगर जब वो उसके करीब जाने ही लगती है और उसे ये कहती ही है कि तुम कहाँ से आए हो, और तभी उस पप्पी की मम्मा आ जाती है जो कि उसे बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती है, मानो वो उसे कह रही हो पीछे हटो, ये मेरा बच्चा है, तुम इसे मार दोगी। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो जाती है और नीचे बैठ जाती है और देखकर कहती है, ओ तो तुम इसकी माँ लग रही हो शायद, मैं इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मगर उसकी माँ कहाँ सुनती है, वो अपने दांतों से अपने छोटे से पप्पी के फरों को अपने मुंह में डाल के उसे कूदते हुए उछलते हुए वहां से दूर ले जाती है, मानो उसे हो कि हाँ मेरे बच्चे को कहीं ये नुकसान ना पहुंचा दे। और हमारी हीरोइन ये सब देखते हुए वहीं पे बैठी रहती है और ये सोचती है कि सच में ये कितना प्यारा था, पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि देखने में ये एक अच्छी ब्रीड लग रही है। भले ही ये काफ़ी गंदा था, मिट्टी से भरा हुआ था, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा था। और एकदम से उसकी नज़र आसमान की ओर पड़ती है और देखती है कि शाम हो चुकी है। फिर कहती है कि मुझे जल्दी चलना चाहिए, मैं लेट नहीं हो सकती, घर पे गेस्ट आएंगे, उनका स्वागत मैं इन कपड़ों में नहीं कर सकती, मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे। और फिर अपने दिल में सोचती है कि मैं इन सब बातों का कितना ध्यान रखती हूँ ना, मगर हाँ जब तक मैं इस शादी में हूँ तब तक तो रख ही सकती हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बस्तियों के नाम पर कोई भी आँच आए, क्योंकि उस इंसान ने मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहा। और फिर उसे वो बात याद आती है कि हमारी डाइवोर्स की वजह कौन सी होनी चाहिए। हमारी हीरोइन एकदम से वहीं पे स्टक हो जाती है और सोचने लगती है उन सब बातों को फिर से, और उसका दिल बैठने लगता है और फिर सोचने लगती है कि ये एक ना एक दिन तो होना ही था ना, भले ही रीज़न कुछ भी हो, हम दोनों अलग होंगे, मगर बस्तिया ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे लिए वो पियानो लेकर आया जिसे मैं कभी भी बजा सकती हूँ और उस पर प्रैक्टिस कर सकती हूँ। घोड़सवारी का शौक़ मुझे शुरू से था, मगर उसने मुझे घोड़ा प्रोवाइड करवाया और कब मर्जी मैं उस पर सवार होकर घूम सकती हूँ, उसने मुझे इसकी इजाज़त भी दी। मतलब मेरी हर एक खुशी का ध्यान रखता है वो इंसान, भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वो इस शादी को निभाने के लिए इतने एफर्ट कर सकता है तो मैं थोड़े बहुत क्यों नहीं, मुझे उसका साथ देना ही होगा। मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि इस शादी से जब मैं विदा लूँ तो मैं खुशी खुशी विदा लूँ। हम दोनों एक दूसरे से कम नफ़रत ना करें, कल को कभी एक दूसरे का सामना हो तो तसल्ली तो हो कि हमने एक दूसरे का साथ सही दिया है। और ये सारी बातें सोचकर वो अपने घर की ओर निकल देती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मगर बस्तियां घर नहीं आता। और तभी उनका बटलर कहता है कि मैडम आज सर शायद वहीं पे रुकेंगे, क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त हैं और उनकी कॉल भी आई थी कि आप रेस्ट कर लीजिएगा पहले ही। इसका मतलब यही है कि शायद वो रुकने के इरादे से उनका काम देर रात तक ख़त्म होगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, हाँ अपने दोस्त के घर में रुकना ये वैसे कोई बड़ी बात या बुरी बात भी नहीं, रात को दोस्त के घर में रहना
हमारी हीरोइन बस्तियाँ के ख्यालों में खोई हुई ही अपने खाने को कंप्लीट करती है हर रात की टी को। और तभी हमारे बटलर कहते हैं कि बस आप और नहीं खाएंगी। और तभी हमारी हीरोइन कहती है नहीं रॉबिन्स, ठीक है, तुमने जो कुछ भी बताया सही है, तो फिर मुझे अभी सोने के लिए जाना चाहिए। और तभी बटलर कहता है कि क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ, अगर आप इस काम को कर देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और तभी हमारी हीरोइन पीछे पलट कर देखती है और कहती है जी कहिए। तो वो उससे बात करते हुए बैक फ्लैश में चला जाता है, जहाँ पर वो हमारे हीरो को रोज़ खाना सर्व करने के लिए मॉर्निंग जाता है, मगर हमारे हीरो उसे कॉफ़ी लाने को कहते हैं। और फिर वो कहता है कि आजकल मीटिंग्स में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप कहें तो आपको प्रॉपर मील दे दूं। और हमारे हीरो कहते हैं कि मेरे लिए कॉफ़ी ही काफ़ी है। तो फिर हमारे बटलर कहते हैं कि एक कॉफ़ी से क्या हो सकता है, आपके अंदर जान नहीं आएगी, आप जितना काम करते हैं उसकी वजह से आप वीक पड़ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। हर तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा, अगर मैं कम कॉफ़ी पीऊँ और खाना ज़्यादा खाऊँ तो क्या वो मुझे बुलेट से बचा लेगा। और ये बात सुन के बटलर कहते हैं आपसे कोई नहीं जीत सकता, वो आपको बुलेट से नहीं बचाएगा मगर उससे लड़ने की एटलीस्ट ताकत तो देगी ना, इसलिए आपको मील करना चाहिए प्रॉपर। हर तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है मेरी, इन सब चीज़ों को छोड़कर तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए, फिक्र मत करो, तुम्हारे लॉर्ड को कुछ नहीं होने वाला, इतनी ताकत है मुझ में और मुझे जो चाहिए मैंने वो पी लिया है। और ये बोलकर हमारे हीरो वहाँ से निकल जाते हैं। और ये सारी बात बताकर हमारे बेचारे बटलर अपने माथे पर हाथ मार रहे होते और हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि सच में इसे अपने लॉर्ड की कितनी फिक्र हो रही है, होगी ही ना, क्योंकि इकलौते जो हैं वो। और तभी हमारे बटलर कहते हैं अगर आप उन्हें कहेंगी तो शायद वो आपकी बात मान ले, क्योंकि हम सब तो पूरा जोर लगा के देख चुके हैं, क्या आप ये करना चाहेंगी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है अगर मैंने इसे मना किया तो ये डाउटफुल होगा, क्योंकि वो सिवाय मुझे एक अच्छी बीवी ये करती है, एक अच्छी बीवी वो करती है, इसके अलावा कभी कोई बात मान सकता है, मुझे तो लगता नहीं है। हाँ, तभी बटलर कहता है कि बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी, अगर आप उनसे एक बार कह दें, अगर वो प्रॉपर खाना खाना शुरू कर दे तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। हर तभी हमारी हीरोइन स्माइल करने लगती है और कहती है कि हाँ मैं कोशिश करती हूँ। और फिर सोचती है कि मैं उसे प्यार से पहले बोल के देखूंगी, अगर वो नहीं माना फिर मैं उसे सच्चाई बता दूंगी कि प्लीज़ मेरा साथ दे। और ये सब कुछ सोच के वो अपने बेडरूम की ओर निकल जाती है। इधर बहुत रात हो चुकी है, हमारे हीरो भी आधी रात को 2-2:30 बजे काम करके जब फ्री होते हैं तो उनके मैनेजर उन्हें कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अब हमें रेस्ट करनी चाहिए, आपने बहुत मेहनत की है मगर ये मेहनत रंग लाएगी। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ इस मेहनत को रंग ही लाना चाहिए, मगर मैं घर जाना चाहता हूँ। और तभी वो कहते हैं कि आप इस वक्त वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, क्योंकि आपने सुबह फिर वापस आना है और आने जाने में भी तो वक्त लगेगा ना, आखिर कोई वजह वहाँ जाने की। तो हमारे हीरो कहते हैं मेरी अभी अभी शादी हुई है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है। और तभी ये बात सुन के मैनेजर कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा हीरो एक खूबसूरत औरत के चक्कर में हाँ घायल हो चुका है, तो ये बात सच फैली हुई है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ क्यों ऐसा हो नहीं सकता। और फिर वो कहता है कि मुझे लगा था शायद आप इस शादी से खुश नहीं होंगे, क्योंकि शादी ज़बरदस्ती की थी ना। तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ वो सब तो है, मगर ऑडिटे इतनी बुरी भी नहीं है, वो एक अच्छी शख्स है, वो सारी चीज़ें अच्छे से संभाल लेती है। और ये बातें सुन के हमारे मैनेजर सोचने लगता है कि क्या मेरे लॉर्ड को पता है आजकल वो बहुत ही रिलैक्स लगते हैं, बहुत ही सुकून में, जैसे शायद वो इसी की तलाश में थे। और ये सोचकर ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हमारे हीरो पहुंच जाते हैं अपने घर में। आधी रात हो चुकी होती है, मगर फिर भी हमारे हीरो की दिल की धड़कन उसे इतना बेचैन करती है कि वो आखिरकार घर लौट ही आता है। और तभी मेड जगी हुई होती है और कहती है कि मैडम सो रही है। और ये सुन के हमारे हीरो मन में सोचने लगते हैं कि ये तो ऑब्वियस है, इतनी रात तक वो मेरा इंतज़ार थोड़ी ना करेगी, वो तो सोएगी ना, अपनी नींद पूरी करेगी। और ये सोचते हुए वो फिर आगे निकलने लगते हैं चुपचाप
फिर रात को अपना नाइट गाउन चेंज करके वो यही सोच रहे होते हैं कि आज हमें एक ही कमरे में सोने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी सोई हुई औरत को जगाना अच्छी बात नहीं है। मुझे अपने कमरे में जाके सो जाना चाहिए चुपचाप, यही बेटर रहेगा मेरे लिए। हाँ, सच में कितना वक्त हो चुका है ना अब हमें साथ में, पता ही नहीं चलता ये वक्त कैसे गुजर जाता है। और उसकी कुछ आदत सी हुई पड़ी है अब। इतनी सारी बातें दिल में लेकर हमारे हीरो एकदम से जब अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो अदिति के कमरे के आगे खड़े हैं, और एकदम से चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। लगता है रोज़ यहाँ पर आने की आदत हो चुकी है ना, तो कदम खुद ब खुद ही इसके पास आकर खड़े हो गए। क्या करूँ अब मैं? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? पर वो सो रही होगी। नहीं नहीं, मुझे अपने कमरे की ओर लौट जाना चाहिए। ये सोचकर वो अपने कमरे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर हमारे हीरो के दिल की धड़कनें तो जैसे उसे बेचैन कर देती हैं, और वो एक गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि शायद मुझसे नहीं रहा जाएगा। मैं उसे एक बार देख ही लेता हूँ पलट के कि वो सो रही है कि नहीं। अगर वो सो रही हुई तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस वापस लौट आऊँगा उसे दूर से ही देखकर, और उसके कदम फिर हमारे ऑडिटे की कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। और जाते जाते वो यही सोच रहा होता है कि अब वो मेरी आदतों में शामिल होती जा रही है। हर रात उसके साथ बिताना, हर रात उसके साथ सोना, और हर रात इसी रूट से जाना, शायद ये सारी चीज़ें अब एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे छोड़ पाना शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। तभी तो मैं उसे मिस करने लगा हूँ, उन रातों को मिस करने लगा हूँ जब मैं उसके साथ होता हूँ। आज एक रात उसके साथ ना होने का अजीब सा एहसास हो रहा था, पर मुझे चल के देख लेना चाहिए। अगर वो सो रही हुई तो सच में मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। खुद को ये सारी बातें समझाते हुए हमारे हीरो आखिरकार दरवाजे को ओपन करते हैं और उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ही सुकून से सो रही होती है। और फिर वो अंदर आके खड़े होकर दूर से देखने लगते हैं ऑडिटे को कि क्या वो सच में सो रही है, और फिर कहते हैं कि मैं थोड़ा करीब जाके देखता हूँ, वो लेटी हुई है। और फिर वो उसके पास आ जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि सच में ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह। अपने दिल के जज्बातों को वो अपने दिल में बोल रहे होते हैं कि तभी हमारी हीरोइन के होंठ हिलते हैं, और ये देखकर हमारे हीरो तो एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या ये जग रही है। और तभी हमारी हीरोइन आंखें खोलकर कहती है कि तुम आ गए। हाँ, मुझे लगा था और देर हो जाएगी। और ये देख कर के हमारी हीरोइन जग रही है। हमारे हीरो कहते हैं कि तुम इस वक्त सोई नहीं, मुझे लगा था तुम सो गई होगी, और तुम्हें तो सो जाना चाहिए था ना। और तभी हमारी अदिति उठ के बैठ जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नींद में ही थी बस, पर फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहती थी, और ये सही भी तो है। और फिर उसे बड़े प्यार से देखकर कहती है, अच्छी बीवियों का यही तो फ़र्ज़ होता है ना, देर रात तक अपने पति का इंतज़ार करना, और मैं बस वही फ़र्ज़ निभा रही थी। और ये बात सुन के हमारे हीरो की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और उनके दिल की धड़कनें उनके काबू से बाहर होती हैं इस वक्त बहुत तेज।